परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का साथ देने वाले उत्तर प्रदेश में अम्बेडकरी मूवमेंट को जन्म देने वाले बाबा साहब द्वारा निर्देशित बौद्ध महाकाव्य ग्रंथ के प्रकाशन को लेकर के आज देखिए, डॉक्टर गया प्रसाद प्रशांत जी एक ऐसी महान विभूति रही है कि जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के बेहद करीबी सहयोगी रहे हैं और स्वयं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी उनके बुलाने पर स्वयं लखनऊ आए। और मैं खुद को भी एक ऐसा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज बाबा साहब अम्बेडकर जी अनेकों भाषाओं के विद्वान थे, लेकिन वो हिंदी भाषा को इंग्लिश के में अधिक विद्वान। डॉक्टर गया प्रसाद प्रशांत जी को कहा कि एक सरल और हिंदी भाषा में एक ऐसा महाकाव्य प्रकाशन किया जाए कि 30 से 40 साल हो गए, नहीं हो पाया। केवल ये है कि पुस्तक महाकाव्य का विमोचन प्रकाशन कैसे किया जाए जी, क्योंकि जिसका महाकाव्य का नाम विश्व प्रकाश है, उसके अंदर ऐसी अनोखी ज्ञान की बातें हैं जो। साथियों नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी में धीरेन्द्र कुमार। इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हम हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का साथ देने वाले उत्तर प्रदेश में अम्बेडकरी मूवमेंट को जन्म देने वाले डॉक्टर गया प्रसाद प्रशांत साहब का आज परिनिर्वाण दिवस श्रद्धांजलि समारोह और बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा बाबा साहब द्वारा निर्देशित बौद्ध महाकाव्य ग्रंथ के प्रकाशन को लेकर के आज कार्यक्रम किया गया था, जिसको लेकर के हमारे साथ में जो है भारतीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारी हैं, तो उनका परिचय उन्हीं की जुबानी। जी, स्वागत है आपका। द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं और आप सभी दर्शकों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। देखिए, मैं सिद्धार्थ बोधाचार्य और द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जिस संस्था का निर्माण डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने स्वयं अपने हाथों से किया, जो संस्था 24 प्रकार के प्रशिक्षण शिविर लगाने का कार्य करती है, और उस संस्था से मैं सन 2016 से बोधाचार्य हूं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के मिशन को और तथागत बुद्ध के धम्म के प्रसार को आगे बढ़ाने का एक कार्य कर रहा हूं। आगे चूँकि भारतीय बौद्ध महासभा की जब बात आती है तो भारतीय बौद्ध महासभा रिसालदार बुद्ध विहार लखनऊ से ही पूरे प्रदेश में, यहीं से जो है पूरे प्रदेश में व्याप्त होती है और यहीं से भारतीय बौद्ध महासभा का जो है उत्तर प्रदेश में एक नया विस्तार का संकल्प लिया जाता है डॉक्टर गया प्रसाद प्रशांत जी के द्वारा, भंते बोधानंद जी के द्वारा। आज 30 से 40 साल हो रहे हैं, लेकिन बौद्ध महाकाव्य ग्रंथ प्रकाशित नहीं हो पाया है, क्या कहना है? देखिए, डॉक्टर गया प्रसाद प्रशांत जी एक ऐसी महान विभूति रही है कि जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के बेहद करीबी सहयोगी रहे हैं और स्वयं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी उनके बुलाने पर स्वयं लखनऊ आए। और मैं खुद को भी एक ऐसा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज मैं भी उस पावन भूमि पर हूँ, रिसालदार बुद्ध विहार में, जहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी स्वयं जब भी लखनऊ के अंदर आते थे वहाँ पर आते थे। और जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के जो सहयोगी डॉक्टर गया प्रसाद प्रशांत जी थे, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धम्म की दीक्षा लेने से पूर्व जो गया प्रसाद प्रशांत जी के साथ जो बैठक की, और बाबा साहब अम्बेडकर जी अनेकों भाषाओं के विद्वान थे, लेकिन वो हिंदी भाषा को इंग्लिश के में अधिक विद्वत्ता उनको विद्वान कहूँगा। तो उन्होंने डॉक्टर गया प्रसाद प्रशांत जी को कहा कि एक सरल और हिंदी भाषा में एक ऐसा महाकाव्य प्रकाशन किया जाए जो हमारे समाज को, जिस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञाएं दी थी आडंबर अंधविश्वास को हमारे समाज से दूर करने के लिए, तो एक ऐसा ही महाकाव्य जिसका नाम विश्व प्रकाशन, उसका प्रकाशन जो होना था वो अब तक 30 से 40 साल हो गए, नहीं हो पाया। क्योंकि ये मैं कहूँगा बड़े ही दुख की बात है, क्योंकि हमारा समाज हमारे महापुरुषों के जगाने के बाद भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तथागत बुद्ध से लेकर के अनेकों महापुरुष मान्यवर कांशीराम साहब तक आए और हम लोगों को जगा करके गए, लेकिन हम लोग उनके बताए रास्तों पर नहीं चले। कहीं ना कहीं उलझ कर हम उनके बताए रास्ते, जो उनकी विचारधारा थी, उनको भूलने का काम करने लगे। अब सवाल ये है कि पुस्तक महाकाव्य का विमोचन प्रकाशन कैसे किया जाए। एक
महाकाव्य के प्रकाशन के लिए देखिए छोटी बात तो नहीं है, क्योंकि एक महान विभूति थी और महाकाव्य का मतलब होता है कि उसका पूरे देश में प्रकाशन होना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हम अपनी उस विचारधारा को फैलाने का काम करें। तो बताते हैं कि यह बौद्ध महाकाव्य ग्रंथ का जिस दिन प्रकाशन हो जाएगा, देश का तीसरा सबसे बड़ा बौद्ध महाकाव्य ग्रंथ विश्व प्रकाश कहलाएगा। जी जी, क्योंकि जिसका महाकाव्य का नाम विश्व प्रकाश है, उसके अंदर ऐसी अनोखी ज्ञान की बातें हैं जो पूरे विश्व को प्रकाश देने का काम करेगा। और बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो सहयोगी डॉक्टर गया प्रसाद प्रशांत जी, उन्होंने बड़ी मेहनत और लगन के साथ उस महाकाव्य को जो हिंदी और सरल भाषा में हमारे समाज तक पहुंचाने के लिए जिसको लिखा, उसका प्रकाशन करने के लिए हम सभी लोगों को आज जागरूक और संगठन होने की ज़रूरत है। क्योंकि कोई भी महाकाव्य का प्रकाशन बिना संगठन के और बिना सहयोग के मैं समझूंगा कि असंभव है। क्योंकि आज भी हमारा समाज ऐसा है कि डॉक्टर गया प्रसाद प्रशांत जी के द्वारा जो महाकाव्य विश्व प्रकाश नाम का महाकाव्य, उसको जानता तक नहीं है। तो हमारा प्रथम ध्येय ये है कि हम लोग उनको बताने का काम करें, जागरूक करने का काम कि डॉक्टर गया प्रसाद प्रशांत जी के द्वारा एक महाकाव्य विश्व प्रकाश जो बाबा साहब अम्बेडकर क्या लगता है हमारा समाज इतना कमज़ोर है, इतना आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है कि बौद्ध महाकाव्य ग्रंथ वो आज भी प्रकाशित नहीं हो पाया है। यानी जो लोग अपने आप को दम भरते हैं जय भीम का, नमो बुद्धाय का, अम्बेडकरवादी का होने का, आज जो बाबा साहब चाहते थे, आज वही महाकाव्य ग्रंथ अप्रकाशित पड़ा हुआ है। लोग हम देखते हैं दूसरी ओर की जो है जब वो बात आती है आर्थिक मामले की, तो आर्थिक में हमने अभी वर्तमान में ही हमने देखा है हमारे कई संगठन हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन फिर भी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हमारे भारत में कई संगठन ऐसे काम कर रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र में वामन मेश्राम काम कर रहे हैं बामसाइफ को लेकर के, जिसमें करोड़ रुपया जो है हर महीने डोनेशन आता है। और ऐसे ही करके हमारे तमाम जो है बौद्ध संगठन भी हैं, ऐसे ही हमारे तमाम जो है सामाजिक संगठन हैं, ऐसे ही तमाम राजनीतिक पॉलिटिकल संगठन भी हैं जो जिनको डोनेशन जो है बहुजन समाज से, बौद्ध समाज से जो है करोड़ों में जाता है। लेकिन क्या वो सिर्फ बड़े बड़े मंचों तक वो डोनेशन देना पसंद करते हैं? आखिर क्या वो सिर्फ दिखावटी अम्बेडकरवादी हैं? क्या वो सिर्फ मुखौटा पहने हुए लोग हैं? इसको लेकर के क्या कहना है आपको? देखिए, वास्तव में क्या है, हमारा समाज एक बहुजन समाज है जो एक निम्न स्तर से लेकर, ऐसा नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान लागू होने के बाद हमारा समाज आज उच्च पदों पर कार्यरत है। लेकिन जो बड़े बड़े संगठन हैं जिनको लोग डोनेशन करते हैं बड़े अमाउंट में, और जो उच्च पदों पर लोग हैं, और उन सभी संगठनों को, क्योंकि हमारे समाज में आज भी कुछ ऐसे संगठन हैं जो आर्थिक स्थिति से भी मजबूत है, तो ऐसे महाकाव्य प्रकाशन के लिए मैं चाहूँगा कि उन सभी संगठनों को क्यों ना हम एक मंच पर लाकर उनके समक्ष इस महाकाव्य प्रकाशन के बारे में एक स्तर पर लाकर उनके समक्ष बात रखें और इस महाकाव्य का प्रकाशन किया जाए। अंत में हमारा यही सवाल है, आखिरकार कैसे, कितनी जल्दी महाकाव्य ग्रंथ का प्रकाशन होना संभव हो पाएगा? समाज से, देख रहे दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं यही अपील करना चाहूँगा, क्योंकि अगर हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी तथागत भगवान बुद्ध और अपने महापुरुषों के सच्चे अनुयायी हैं, उनके उपासक हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सभी को, हमको जन्म हमारे माता पिता ने दिया, लेकिन हम आज लोग जो कार्य कर रहे हैं, अपना जीवन जी रहे हैं, ऐसी स्थितियों में, ऐसी फैसिलिटी में, वो हमारे महापुरुषों की देन है। और इस महाकाव्य प्रकाशन के लिए मैं कहना चाहूँगा आप सभी दर्शकों को कि जो भी इस द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं, वो सभी इस महाकाव्य प्रकाशन के लिए अपना अधिक से अधिक सहयोग करें, और सभी को इसके बारे में जागरूक होने की आवश्यकता है, क्योंकि समय काफ़ी बदल चुका है और हम इस महाकाव्य के प्रकाशन में देर भी बहुत हो चुकी है, क्योंकि 30 से 40 बरस का जो समय है वो कोई छोटा समय नहीं है। इस समय को अब हम ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए कम समय में इसको प्रकाशन करने के लिए अपना आर्थिक तन मन धन से अपना समय और अपना आर्थिक
जो पैसा है उसको अधिक से अधिक सहयोग करके इस महाकाव्य को प्रकाशन किया जाए, ताकि जो डॉक्टर गया प्रसाद प्रशांत जी और बाबा साहब अम्बेडकर जी के सहयोगी रहे हैं, जो उनकी विचारधाराएं थी वो आप लोगों तक पहुंच सके और आप लोग और ज़्यादा मानवता के जो रास्ता है उसको समान करने का और बुद्धिज़्म की जो अनोखी नॉलेज है वो हम लोगों को मिल पाए, ताकि हमारा भी और हमारे समाज के, इस बहुजन समाज का कल्याण हो सके। जी बिल्कुल। बौद्ध महाकाव्य ग्रंथ विश्व प्रकाश को लेकर के जो गंभीर हैं, जो चिंतित हैं, हमारे देख रहे दर्शकों से अपील है, बाबा साहब अम्बेडकर जी की इच्छानुसार बौद्ध महाकाव्य ग्रंथ को डॉक्टर प्रशांत साहब ने 29 वर्ष के अथक प्रयासों के बाद में इस ग्रंथ को तैयार किया था। और उन्होंने इसको बहुत प्रयास किए, ऐसा नहीं है प्रयास नहीं किए, बहुत प्रयास किए, चाहे वो सपा की गवर्नमेंट हो, चाहे वो बीएसपी की गवर्नमेंट हो, चाहे जो है बीपी सिंह की गवर्नमेंट हो, या इमरजेंसी ही कॉल क्यों ना हो। तो इन सभी समय में उन्होंने प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य से बौद्ध महाकाव्य ग्रंथ प्रकाशित नहीं है। इसलिए हमारी आपसे अपील है कि जो साथी, जो लोग आर्थिक मदद करना चाहते हैं, बौद्ध महाकाव्य ग्रंथ को डोनेशन करना चाहते हैं और अपना नाम इतिहास में अमर करना चाहते हैं, वो लोग बाबा साहेब के इस कार्य में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और आर्थिक सहयोग करें। आर्थिक सहयोग करने के लिए आपको स्क्रीन पर एक QR दे दिया जाएगा, अकाउंट नंबर भी दे दिया जाएगा। आप अधिक से अधिक सहयोग करें और बाबा साहब के मूवमेंट को, भारत को बौद्धमय बनाने के लिए यह महाकाव्य ग्रंथ बहुत ही अति आवश्यक है। विशेष अधिक जानकारी के लिए आपको आगे और भी वीडियो मिलते रहेंगे बौद्ध महाकाव्य को लेकर के, क्योंकि हम इस वीडियो में बौद्ध महाकाव्य ग्रंथ के बारे में, जो इतना बड़ा विशाल ग्रंथ है, एक वीडियो में तो संभव नहीं है बताने का। तो देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। आज की इस खास कवरेज पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, पूरी कवरेज को देखने के बाद में शेयर करना न भूलें। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, धन्यवाद।